पर ध्यान रखो कि राष्ट्रपति खत्म नहीं, ये बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए इसके। संविधान का काफी हिस्सा हम इस प्रेसिडेंट के रूप में पढ़ चुके। इसमें प्रेसिडेंट तो कंप्लीट कर ही लिया, इसके साथ साथ हमने एक पार्ट 18 भी कंप्लीट कर लिया, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंप्लीट कर लिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस कंप्लीट कर लिए, बहुत सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। तो प्रेसिडेंट एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक था जिसको हमने पूरा कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन राष्ट्रपतियों के बारे में दो दो चार चार बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जो प्रेसिडेंट न्यूज में है उसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो न्यूज में नहीं है उसके बारे में भी आपको दो चार आंकड़े पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या पता इस तरीके का कोई सवाल आए तो वो हमसे सही होना चाहिए। अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। एक तो वर्ड आएगा आपके सामने इलेक्टेड, और एक आएगा आपके सामने कार्यवाहक, ऑफिसिएटिंग। ये दो शब्दों को समझो। निर्वाचित का मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनका चुनाव हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जिनका इलेक्शन हुआ है वो तो आएंगे इस कैटेगरी में, जिनका इलेक्शन हुआ है। और जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए काम चलाया है उनका नाम आएगा ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। तो ऐसे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो सबसे पहले आपके सामने नाम आएगा वीवी गिरी का। वीवी गिरी भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने काम चलाया था, क्योंकि जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी उस समय ये उपराष्ट्रपति पद थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन दिखेंगे आपको? वीडी जत्थी। जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की डेथ हो गई थी तब इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। हालांकि वीवी गिरी तो आगे राष्ट्रपति बन भी गए थे, पर उन्होंने एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें से ये दो राष्ट्रपतियों के नाम चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा एक और व्यक्ति आएगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजीआई ऑफ इंडिया। इन्होंने भी राष्ट्रपति पद पे कार्यवाहक रूप से काम किया है। तो ये तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाहक रूप से काम किया है, तो इनको इलेक्टेड वाली लिस्ट में शामिल नहीं करें। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं कि अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है निर्वाचित राष्ट्रपति कितने बने हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं कि किन किन का अभी तक चुनाव हुआ है। देखो, निर्वाचित राष्ट्रपति, अगर हम बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कब से कब तक काम चलाया था? तो 1950 से लेकर और 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया है। 1950 से 1962, लगभग 12 साल तक। इसके बाद कौन आए? तो इसके बाद आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां एक बात समझो कि 1950 से और 1952 ये रहे मनोनीत राष्ट्रपति। संविधान की सभा ने इनको नॉमिनेट कर दिया था, वे राष्ट्रपति बने रहे। इनका इलेक्शन नहीं हुआ था इस समय, इनका इलेक्शन शुरू हुआ 1952 से, और 57 ये पहला इलेक्शन था। तो इनका पहला टेन्योर हो गया, और दूसरा टेन्योर 1957 से लेकर 1962 तक ये इनका दूसरा टेन्योर हुआ। मतलब शुरू के 10 सालों तक चेहरा एक ही था, पर दो बार इलेक्शन हो चुके थे। तो इलेक्टेड रूप में राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद किसका नाम आता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो राधाकृष्णन का कार्यकाल कब शुरू हो रहा था? 1962 से 1967 तक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इलेक्शन तीसरी बार हुआ था ये। तो यहाँ देखो, व्यक्ति दो हुए पर इलेक्शन तीन हो गए। तो जितने राष्ट्रपति होंगे आगे उनमें आपको एक इलेक्शन ऐड कर देना है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का दो बार इलेक्शन। इसके बाद तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कौन आए? जाकिर हुसैन साहब।
जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद पे काम किया 1967 से लेकर 1969 तक, 2 साल तक। और इसके इनकी जब पद पर डेथ हो जाती है तो कार्यवाहक रूप से जिन लोगों ने काम किया है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के, उनमें एक नाम तो आपके सामने आएगा वीवी गिरी का। वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो कौन आए? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो यहाँ पे 2 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों ने काम किया है जाकिर हुसैन की डेथ के बाद। इसके बाद आपको चौथे राष्ट्रपति दिखेंगे, और चौथे राष्ट्रपति का नाम क्या दिखेगा? वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक। बात समझ में आ रही है? झमेला कहाँ हुआ? यहाँ पे 2 लोग आए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन उनका इलेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कार्यवाहक थे, काम चला रहे थे। वीवी गिरी के बाद कौन से राष्ट्रपति आ रहे हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद का नाम दिखेगा आपको, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1974 से लेकर 1977 तक। इनकी भी पद पर डेथ हो गई, और इस समय भी कार्यवाहक रूप से एक राष्ट्रपति बने, और वो कौन है? बासप्पा धनप्पा जत्थी। तो बीडी जत्थी को कार्यवाहक रूप से राष्ट्रपति मानेंगे, निर्वाचित नहीं मानेंगे। और इसके बाद छठे नंबर पे जो आपको राष्ट्रपति दिखेंगे वो कौन दिखेंगे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनका टेन्योर कब शुरू होगा? 1977 से लेकर 1982 तक। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपको 7वें नंबर के राष्ट्रपति दिखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। यानी जैल सिंह का टेन्योर कब शुरू होने वाला है? 1982 से, और ये कब तक? अगले 5 सालों तक, 1987 तक। के बाद 8वें राष्ट्रपति के रूप में आपको दिखेंगे आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल कब शुरू होने वाला है? 87 से लेकर 1992 तक। इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति आएंगे सबका टेन्योर 5-5 साल बढ़ेगा। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आपसे या तो 4 राष्ट्रपतियों के नाम देके उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन से राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल के हिसाब से पहले काम किया, उसके बाद काम किया। क्रोनोलॉजी में उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्यवाहक रूप से वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, यहाँ बीडी जत्थी का नाम आ रहा है। अभी तक व्यक्ति विशेष 8 बने हैं, लेकिन इलेक्शन 9 बार हो चुका, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का 2 बार इलेक्शन। ठीक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नवे राष्ट्रपति के रूप में, तो हम कहां तक पहुंचे? 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन है, और इसके बाद नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा है। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो देखो इनका कार्यकाल जो था वो कहां तक था? 1992 तक। इसके बाद अगला 5 साल बढ़ जाएगा शंकर दयाल शर्मा का, तो 1992 से लेकर 1997 तक ये कार्यकाल शंकर दयाल शर्मा का था। इसके बाद 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन, इनका कार्यकाल शुरू होगा 1997 से लेकर 2002 तक। इसके बाद 11वें राष्ट्रपति, ध्यान रखो ये इलेक्शन वाले राष्ट्रपतियों को कंसिडर कर रहे हैं हम नाम के हिसाब से। 11वें राष्ट्रपति आपको कौन दिखेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2002 से लेकर 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। इसके बाद नेक्स्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका 2007 से लेकर 2012 तक कार्यकाल रहेगा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहेगा। और इसके बाद रामनाथ कोविंद,
इनका कार्यकाल 2017 से 2022। और इसके बाद नंबर 15 पे है द्रौपदी मुर्मू। इनका 2022 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, तो अब ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे सामने कितने राष्ट्रपतियों के नाम आए, 15। तो इलेक्शन कितनी बार हो चुके हैं, तो इलेक्शन हो गए हैं 16 बार। तो ये निर्वाचित रूप से 16वीं राष्ट्रपति है और व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति। समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इस प्रकार से कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एक तरफ राष्ट्रपति का नाम, दूसरी तरफ उसका कार्यकाल, वो भी मैच करवा लेता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। कंफ्यूजन जहां होना है वो कौन सा कंफ्यूजन है, सिर्फ और सिर्फ दो जगह कंफ्यूजन मिलेगा आपको। एक तो जाकिर हुसैन साहब के समय और एक फखरुद्दीन अली अहमद के। अभी तक भारत में केवल दो ही ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर डेथ हुई थी। एक जाकिर हुसैन साहब हैं और एक फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन साहब ने 2 साल काम किया है और इन्होंने 3 साल काम किया। तो मिनिमम टाइम पीरियड जाकिर हुसैन का है। उसके बाद किसका आता है, फखरुद्दीन अली अहमद का। बाकी सबका 5-5 साल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 10 साल है। वैसे तो पूरा करेंगे तो 12 साल हो जाएगा, लेकिन वो 10 साल तक इलेक्टेड रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके राष्ट्रपतियों के नाम। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका जब इलेक्शन पढ़ाया था। अब मैं शुरू कर रहा हूं कि एक एक राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या खास बात थी। हमने कल की क्लास में, पिछली वाली क्लास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो पूरी डिटेल से एनालिसिस कर लिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी हैं और इनका जन्म जीरादेई नाम के गांव में, आज का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हुआ था, बिहार में। इनके पिता महादेव प्रसाद देसाई थे। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। शुरू शुरू में ये लॉ करके प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी समय चंपारण में गांधी जी का आंदोलन चल पड़ा था। तो चंपारण के सत्याग्रह के समय से ये गांधी के साथ जुड़ गए। उसके बाद जब जब गांधी के फेमस मूवमेंट दिखे थे वहां पर इनका हमेशा कॉपरेशन रहा था। और 1946 में आके इनके पास दो महत्वपूर्ण पद आए। एक अंतरिम जो सरकार बनाई गई थी उसमें ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, और एक जो संविधान की सभा बनी थी उसमें इनको परमानेंट चेयरमैन बना दिया था। जैसे भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो इनको स्वतंत्र भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान की सभा इनको पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लेती है। तो 24 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन से थे, मनोनीत राष्ट्रपति थे, क्योंकि संविधान सभा ने मनोनीत किया था। मनोनीत करने की वजह यह थी क्योंकि पार्लियामेंट उस समय नहीं थी, तो चुनाव कौन कराएगा। इसके बाद जैसे 1952 संसद बन के तैयार हो जाती है, इनका इलेक्शन शुरू होता है। 1952 से लेके 1957 तक इनका पहला कार्यकाल था। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी कि हिंदू कोड बिल पास हो गया था। और हिंदू कोड बिल 1955 से लेकर 1956 2 सालों के अंदर 4 एक्ट बना दिए थे। हिंदुओं की शादी कैसे होगी, उसके रूल क्या होंगे, हिंदुओं में उत्तराधिकारी के नियम क्या होंगे, हिंदुओं में वसीयत के नियम क्या होंगे, हिंदुओं में अल्प वयस्क जो संरक्षण राइट्स होंगे वो क्या रहेंगे। हिंदू कोड बिल पास हो गया था। और जो इनका अगला कार्यकाल शुरू होता है 1957 से लेकर 1962 तक, उस समय की महत्वपूर्ण घटना इनकी पहली विदेश यात्रा जो इंडोनेशिया की तरफ थी। उसके बाद 1959 पंचायती राज का उद्घाटन हो गया था नागौर जिले से। और 1960-61 में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी थी। बात स्पष्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हमने पढ़ी थी कि राजेंद्र प्रसाद के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई काफ़ी सारी किताबें हैं, उनमें से आपको 2-3 किताबें जरूर याद रखनी है। इंडिया डिवाइडेड जो इन्होंने लिखा था 1946 में कि भारत का विभाजन कैसे हुआ। एक इन्होंने लिखा बापू के कदमों में, और एक इनकी आत्मकथा। 2-3 किताबें याद रखिए। ऐसे सब राष्ट्रपतियों के बारे में आपको मोटी मोटी बातें जानकारी याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर या तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में क्या पूछता है, या तो कोई इंपॉर्टेंट बुक्स या कोई मूवमेंट या उनके द्वारा धारण किए गए पद कि उन्होंने कौन कौन से पद धारण किए हैं इस पोस्ट पे बैठने से पहले। बात स्पष्ट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंप्लीट है कल की क्लास में, और आज हम शुरू करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो देखो,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले तो इनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा है। अब देखो 1962 से 1967, इस समय इतिहास में कौन सी घटना घट रही थी, तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। तो भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, इस समय इमरजेंसी लग गई थी। तो देश में जब पहली बार इमरजेंसी लगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई किस मुद्दे को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर। इमरजेंसी तो पहले चल रही थी, दोबारा इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और 1967 8 में जाके, 8 तो इनके कार्यकाल से बाहर चला जाएगा। तो इतिहास की ये दो घटनाएं आप जरूर याद रखेंगे, 1962 भारत चीन का युद्ध और 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इसमें आप एक पॉइंट और याद रख लेंगे, फर्स्ट इमरजेंसी, ये पहली इमरजेंसी इनके समय लगी थी। ठीक है, अब बात आती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो पहली बात क्लियर कर दूं मैं, इनका नाम राधा कृष्णन है, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है। तो अब बात आती है इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म तिरुतनी गांव, ये चित्तूर में पड़ता है। तिरुतनी गांव में इनका जन्म हुआ, और चित्तूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, तिरुवल्लुवर में। इनका जन्म होता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1888 को। अब देखो, पेशे से ये फिलोसफर हैं, टीचर हैं, और उस समय बर्थडे मनाने की परंपरा तो नहीं थी। एक बार इनके स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि सर हम आपका, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इनको सही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बर्थडे सेलिब्रेशन का उस समय अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों की नौटंकियां हुआ करती थी, जन्मदिन सेलिब्रेशन। जब बच्चों ने ज़्यादा ही रिक्वेस्ट की, ज़्यादा कुछ बोले, तो इन्होंने कहा कि ऐसे करो, अगर तुम्हें 5 सितंबर को जन्मदिन मनाना ही है तो टीचर्स के नाम पे बना दो। तो इनके जन्मदिन आगे चलकर किस नाम से फेमस हुआ, टीचर्स डे के नाम से, शिक्षक दिवस। बात समझ में आ रही है। तो 5 सितंबर इनका जन्म था, इनका जन्म इनके नाम से सेलिब्रेट ना करके टीचर्स के नाम से सेलिब्रेट किया, तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया जाने लगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन से। अब बात आती है कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई। तो देखो, पहली चीज तो ये फिलोसफर हैं, फिलोसफर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो इनकी जो किताबें लिखी गई वो धर्म से जुड़ी हुई किताब, कल्चर से जुड़ी हुई किताबें लिखी गई। तो इनकी किताबें, इनमें एक तो है इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, कि भारतीयों में कौन सा दर्शन है, भारत में कौन सी फिलॉसफी चलती है। इसके अलावा दूसरा लिखा इन्होंने हिंदू वे ऑफ लाइफ, कि हिंदुओं का जीवन जीने का तरीका क्या है, तो किस प्रकार से जीवन जीते हैं। उसके बाद इन्होंने तीसरी किताब लिखी ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, कि पश्चिमी जो विचार हैं, पश्चिमी विचार और पूर्वी धर्म, इन दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन देखने को मिलता है, ये इनकी फेमस बुक है। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी रविंद्रनाथ टैगोर पर, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, कि रविंद्रनाथ टैगोर का फिलॉसफी क्या था। और एक बुक और लिखते हैं ये कल्कि के नाम से, कल्कि। कल्कि क्या है भाई, सनातन धर्म के हिसाब से कल्कि कलयुग का अवतार है। जिस प्रकार से अलग अलग
युगों में अलग अलग अवतार हुए, उसी प्रकार से कलयुग का अवतार है कल्कि। तो कल्कि के बारे में लिखा, कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो इनकी फेमस किताबें हैं। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था भी खोली थी हेल्पेज के नाम से। तो हम इसको अदर्स में लिख लेते हैं कि और इनके द्वारा क्या कार्य किए गए। देखो, एक तो ये राइटर थे, दूसरा राष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे ये, उपराष्ट्रपति। तो एक तो इनके पास कौन सी पोस्ट रही है, उपराष्ट्रपति पद की, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा इन्होंने राजदूत के पद पे भी काम किया है, एम्बेसडर के रूप में भी काम किया है। कहाँ पे, यूएसएसआर में। ये बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत भी था यूएसएसआर में। तो आपके सामने नाम आएगा सर्वपल्ली राधा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको ये 2 बातें जरूर याद रखनी है। एक किताब इनकी और ज़्यादा फेमस रही थी, मैं इधर लिख देता हूँ, द सर्च ऑफ ट्रुथ। द सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज। ये भी इनकी फेमस बुक रही है। तो आप इन 2-3 किताबों को याद रखेंगे। द सर्च ऑफ ट्रुथ एक इंडियन फिलोसफी, एक रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इन द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें हैं। अब देखो, एक बात और समझा देता हूं मैं आपको। मैं सिर्फ आपको 1962 से 1967 की इंपॉर्टेंट घटनाएं बता रहा हूं। इनमें से हो सकता है कुछ घटनाएं छूट जाएं, जैसे संविधान के संशोधन। तो संविधान में कौन से संशोधन जो ज़्यादा फेमस रहा है, पॉपुलर रहा है, तो ये आप जब संविधान संशोधन पढ़ लोगे पूरे, तो उस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ मिला के पढ़ना, अलग से मत पढ़ना। और उसी टॉपिक को प्रधानमंत्री के साथ में मिला के पढ़ना, क्योंकि आजकल के एग्जामिनर का दिमाग ये भरा पड़ा है कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं। एग्जामिनर उन टॉपिक को मिक्स कर देता है, इस कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सबसे पहले उनको मिक्स कर देंगे। जहाँ जहाँ संविधान के संशोधन का नाम आ रहा है, वहाँ पे आपको राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ोगे आगे, तो वहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा सा मिक्स कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले राष्ट्रपति पर। तो अगले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब शुरू होता है, 1967 से, और 2 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है 1969 तक। अब सबसे पहली चीज तो ये कि जाकिर हुसैन ने मात्र 2 साल काम किया, 2 वर्ष। पहली चीज कि ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, और पहले राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई है। इनके समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे, तो इनके समय कार्यवाहक 2 राष्ट्रपति रहे। एक तो वीवी गिरी को बनाया गया। वीवी गिरी उस समय कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे। इनके रिजाइन के बाद कौन आए, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए। और हिदायतुल्लाह कौन थे इस समय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। बात समझ में आ रही है जाकिर हुसैन के बारे में, ये 2 फैक्ट्स। अब 1967 से लेकर 1969 इतिहास में इस समय क्या हुआ है, ये आपका हुआ होमवर्क। अगर 1967 से 1969 के बीच इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, तो आप उनको यहाँ पे अपडेट कर लेना। अब बात आती है इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 9 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना।
यस। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ हैदराबाद, और हैदराबाद आज कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। बात स्पष्ट। बात आती है इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1969। अब देखो, 1969 में इनकी डेथ हुई, राष्ट्रपति पद पे थे, तो स्वाभाविक है कि इनकी डेथ कहाँ होने वाली है? दिल्ली में। तो दिल्ली में या भारत के राष्ट्रपतियों की जहां जहां डेथ होती है तो उनका एक सिंबल बनाया गया। तो इनकी जो समाधि स्थल है, जिसको दफन स्थल के नाम से जानते हैं, इनका समाधि स्थल दफन स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट के नाम से था, तो इनका किस नाम से है? दफन स्थल के नाम से। पॉइंट इज क्लियर। तो जाकिर हुसैन साहब के बारे में आपको ये दो बातें जरूर याद रखनी है। अब देखो, जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति पद पे थे तो इससे पहले वो और कौन कौन से पद धारण कर चुके थे? तो सबसे पहली चीज, ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद ये राज्यपाल भी थे। कहाँ के राज्यपाल रहे? बिहार के। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति पद पे भी कार्य कर चुके हैं और राज्यपाल के पद पे भी काम कर चुके हैं। अब बात आती है इनके द्वारा लिखी गई कौन सी फेमस किताबें हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई फेमस किताबों में आपने एक कहानी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश। कछुआ और खरगोश की कहानी इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इनकी कहानी है कछुआ और, तो ये इनकी फेमस कहानी है। दूसरी एक किताब और लिखी थी इन्होंने, अबू खान की बकरी। ये उर्दू की किताब है, उर्दू की कहानी है। तो ज़्यादा फेमस कौन सी हुई? कछुआ और खरगोश। तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब के बारे में याद रखना है, हैदराबाद के थे। मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार के हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के हैं। सॉरी, हाँ, आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु के, कि पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तमिलनाडु वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा एक ही नाम से जाना जाता था, मद्रास के नाम से। तो उस समय मद्रास था, बाद में उसका विभाजन किया गया। तो उनका जन्म आज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज के तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु वाले इलाके से दूसरे राष्ट्रपति रहे, और तीसरे राष्ट्रपति कहाँ से रहे? हैदराबाद से, तेलंगाना। अभी तक तीन राष्ट्रपतियों में से दो राष्ट्रपति साउथ इंडिया के हैं और एक राष्ट्रपति नॉर्थ इंडिया के। अगर हम ऐसा टोटल कैलकुलेशन लगाते हैं तो जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें से ज़्यादा राष्ट्रपति साउथ इंडिया के नहीं, तो दक्षिण भारत से सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन साहब के बाद नेक्स्ट अगले राष्ट्रपति कौन आए? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने कार्य कब से शुरू किया? 1969 से लेकर 1974 तक। इनके बारे में देखो, 1969 से 1974 इतिहास में काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1971 में बांग्लादेश बन गया। 1971 में ही भारत में इमरजेंसी लग गई, तो दूसरा आपातकाल लग गया। दूसरा आपातकाल, ठीक। और इनके समय जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी। इनके इलेक्शन के समय मैंने आपको बताया था, वीवी गिरी के इलेक्शन के समय, कि कांग्रेस में इस समय मतभेद हो गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे, और इंदिरा गांधी का इशारा किसकी तरफ था? वीवी गिरी। तो इन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट किया था कि आप जनता की आवाज़ से, जनता की आत्मा से जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो इनके बारे में एक कहावत चलती है कि अंतरात्मा के आधार पर या अंतरात्मा की आवाज़ से जो राष्ट्रपति बने वो कौन है? वीवी गिरी है।
इनके समय 2 बार मतों की गणना की गई, तो दूसरे मतगणना के आधार पर चुने गए राष्ट्रपति। ये सारी चीजें इनके बारे में आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये है कहाँ के। तो इनका जन्म 10 अगस्त 1894 को बहरामपुर में हुआ है, और बहरामपुर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। अब देखो, ओडिशा के ये रहने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले यदि हम इनको देखें, वीवी गिरी को, तो नेशनल स्ट्रगल के समय जो ट्रेड यूनियन चल रहे थे, तो ये ट्रेड यूनियन के लीडर भी रहे हैं। तो इनके द्वारा धारण किए गए पद कौन से हैं? ट्रेड यूनियन के नेता भी रहे। ट्रेड यूनियन मतलब मजदूर पार्टी के नेता भी रहे थे। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति पद पे भी काम कर चुके हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे भी कार्य कर चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन चुके हैं ये। और राज्यपाल भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। कहाँ के? यूपी के, केरल के, मैसूर के, 3 राज्यों के ये राज्यपाल भी रहते। ठीक। तो क्वेश्चन ये बनता है आप कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन के लीडर भी थे? याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एम्बेसडर का सवाल बनता है। यहाँ से ट्रेड यूनियन लीडरशिप के बारे में क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है इनके द्वारा कौन सी फेमस किताब लिखी गई। तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, बुक्स, एक किताब है माई लाइफ एंड टाइम्स। यह इनकी आत्मकथा है जो 1976 में पब्लिश हुई। तो एक बुक कौन सी होगी? माई लाइफ एंड टाइम्स। दूसरी किताब है वॉइस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज। ये किताब की इनके द्वारा लिखी गई थी, जो फेमस किताब थी। इसके बाद एक किताब और लिखी, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री, कि भारतीय उद्योगों में मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। तो ये 3 किताबें हैं, जिनमें से माई लाइफ एंड टाइम्स इनकी बायोग्राफी है। तो आप ये किताब को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लेंगे। एक वॉइस ऑफ कंसाइंस, एक लेबर प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेड यूनियन के लीडर रहे हैं तो मजदूरों की समस्या के बारे में भी इन्होंने लिखा कि भारत में क्या क्या समस्याएं हैं। ये कुछ बातें हैं वीवी गिरी के बारे में। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले राष्ट्रपति पे। और अगले राष्ट्रपति कौन है? अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक रहा है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये ऐसे राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपतियों की श्रेणी में आते हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई। एक पॉइंट तो ये हो गया। इन्होंने कार्य कितने समय तक किया? 3 वर्ष तक। तो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीडी जत्थी, बासप्पा धनप्पा जत्थी। एक ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। अब बात आती है ये थे कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो ये हैं दिल्ली के रहने वाले। इनका जन्म 13 मई 1905 को हौज खास में हुआ है, नई दिल्ली, सॉरी पुरानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली। तो नॉर्थ इंडिया के राष्ट्रपति हैं ये भी। इनके पास कौन कौन से पद थे राष्ट्रपति बनने से पहले? तो एक तो ये रहे हैं कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। और एक ये एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल कहाँ के रहे थे? ये आसाम के। तो ये 2-3 बातें फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में आपको याद रखनी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले राष्ट्रपति के बारे में। और नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो 1977 से
1982 तक। अब हालांकि यदि हम बात करें 1974 से लेकर 1977, इसी दौर में एक संविधान का संशोधन होता है जो सबसे फेमस रहा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने इतने सारे परिवर्तन कर दिए थे भारत के संविधान में कि कुछ आलोचकों का ये कहना है, क्रिटिसाइज करने वालों का ये कहना है कि अगर एक अलग से संविधान बनाते तो 42वें संविधान संशोधन जैसा एक संविधान बन चुका होता। तो इस संशोधन को किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का लघु संविधान है 42वां संविधान संशोधन। हर जगह परिवर्तन कर दिए थे। भारत के संविधान में सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस इस समय हुए, तो ये ध्यान रखेंगे आप फखरुद्दीन अली अहमद के समय का। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1978, इस समय संविधान का संशोधन 44वां है। 1978 काफ़ी सारी बातें जो 42वें संविधान संशोधन में तय की गई थी उनको यहाँ पे कैंसिल किया गया था, क्योंकि ये संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे थे। पहले वाले कांग्रेस सरकार के द्वारा और ये जनता पार्टी सरकार के द्वारा। अब सवाल उठता है कि नीलम संजीव रेड्डी के समय इतिहास की कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो एक तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं, 1977 आते आते आपके दूसरी और तीसरी इमरजेंसी भी खत्म हो गई थी। इनके समय की एक खास बात और याद रखेंगे कि तीसरी इमरजेंसी लग गई थी 1975 में। तीसरी या तीसरा आपातकाल जो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे हुआ था, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे हुआ। ठीक है, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऐसे करते हैं, नीलम संजीव रेड्डी से लेकर जो आपके द्रौपदी मुर्मू तक के जो राष्ट्रपति हैं इनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। मैं एक बार वापस से रिकैप करा देता हूँ कि आज की क्लास में हम पढ़ क्या क्या रहे थे। आज की क्लास में हमने एक तो राष्ट्रपतियों की लिस्ट बनाई थी कि अभी तक कितने राष्ट्रपति बने भारत में। तो अभी तक जो राष्ट्रपतियों की सूची है उसमें टोटल राष्ट्रपति कितने बने, अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो 15 राष्ट्रपति बने और चुनाव के हिसाब से देखें तो 16 राष्ट्रपति रहे। इसके बाद हमने पहले राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कल, राजेंद्र प्रसाद के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हमने आज देख लिया है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी किताबें लिख रहे थे और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे। ऐसे ही हमने जाकिर हुसैन साहब के बारे में देखा और इसी प्रकार से हमने आगे बीबी गिरी के बारे में देखा, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, और नेक्स्ट हम चल रहे थे नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। अगली क्लास में नीलम संजीव रेड्डी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक ये सारे प्रेसिडेंट की कहानी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी मेरा प्लान ये था कि आज की क्लास में इनको समाप्त कराने हैं, एक इमरजेंसी कॉल की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तो आप इनको रिवाइज करें। ठीक है, और यदि टाइम मिलता है तो मैं आपको अगली क्लास के लिए मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग रेडी रहें। ऑनलाइन वालों को तो यूट्यूब पे मिल ही जाती है क्लासेस, ये तो हमेशा रेडी रहती है। बात ऑफलाइन वालों की है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।